छठा भाव जो है वो है हमारे शत्रु का, ऋण का, ठीक है, हमारे कर्म का। तो छठे तीसरे भाव में हम क्या बोलते हैं कि अशुभ ग्रह, अशुभ यानी क्रूर ग्रह, मैलेफिक ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, ना कि शुभ ग्रह। तो गुरु ना वहां का कारक है, जैसे हमने मंगल के बारे में बात किया था कि मंगल अगर छठे भाव में बैठता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जब गुरु जैसा ग्रह छठे भाव में बैठ जाए तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि गुरु जो है वो संतान का कारक है। तो संतान का कारक अगर छठे में पहुंचता है तो संतान प्राप्ति में बाधा, पहली बात तो ठीक, संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, संतान के जीवन में कष्ट भी आ सकता है। अब ये और ज्यादा प्रबल हो जाएगा जब ये अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए, तब इसका रिजल्ट और स्ट्रांगली आपको संतान के जीवन में देखा जाएगा। अब लेकिन संतान से कष्ट या संतान को कष्ट, ये दोनों अलग चीजें हैं। संतान से कष्ट या संतान को कष्ट, इन दोनों को मैच मत करिएगा, मिला मत दीजिएगा। मैंने संतान के जीवन में कष्ट बोला है, संतान से कष्ट नहीं बोला, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो संतान का कारक है, तो जिसकी वजह से ये चीज हो सकती है, होगी ही नहीं, ये संभावनाएं वो पूरी कुंडली के को देखने के बाद कहा जा सकता है। और क्या होगा, ऐसे व्यक्ति कम उम्र में कमाने लगते हैं, आप देखिएगा, कम उम्र में ये कमाने लगते हैं, चाहे उनको वो इंटर्नशिप कर रहे हो, स्कॉलरशिप मिल रही, उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। क्यों? गुरु यहाँ पे अर्थ त्रिकोण से संबंध बना रहा है। धन का कारक जो है वो अर्थ त्रिकोण से संबंध बना रहा है। यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ देखेगा, दशम भाव को देखेगा और द्वितीय भाव को देखेगा। तो व्यक्ति के पास छोटी उम्र में से कार्य करना शुरू कर देता है। अब जब काम करेगा तभी तो खुद का धन आएगा ना, हम धन की बात कर रहे हैं। तो परिवार से धन आएगा या कहाँ से आएगा वो एक अलग बात है कि वो सुख सुविधा में रह रहा हो, लेकिन जब खुद के धन की बात करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। तो जहां तक छोटी उम्र से कार्य करना शुरू कर सकता है, इंटर्नशिप कर रहा हो, स्कॉलरशिप मिल रही हो, किसी भी तरीके से धन आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने चतुर्थ भाव में सूर्य के बैठने का फल बताया था। चतुर्थ भाव में अगर स्ट्रॉन्ग सूर्य बैठा हो तो भी आपको एजुकेशन टाइम में स्कॉलरशिप मिलती है। आप कई कुंडलियों में देखिएगा, अगर अच्छे भाव का सूर्य बैठा है तो व्यक्ति को, जातक को, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिलाता है। और क्या प्रॉब्लम है, छठा भाव जो है वो हमारे एक तरीके से एफर्ट को ही ले लीजिए, क्योंकि छठा भाव जो है वो हम वहां से जॉब करते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, और यहाँ पे शुभ ग्रह जब आकर बैठ जाता है तो उसमें कमी आ जाती है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि पौरुष की कमी आ जाती है, एफर्ट लेने की कमी आ जाती है, एफर्ट लेने की कमी आ जाती है जब छठे भाव में शुभ ग्रह बैठता है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें सुनते रहिएगा। अब छठे भाव में जब शुभ ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में भी कम रहेगा, या यूं कहें कि अब पौरुष दिखाना, एफर्ट दिखाना, ये तो तब होगा ना जब इंसान कहीं भिड़ेगा। तो अब एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि इंसान के अंदर पौरुष कम हो सकता है, और एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि आपके जो है वो दुश्मन
ठीक है, आवाज आ रही है? तो दुश्मन कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति होगा, जातक होगा, वो फालतू के लफड़ों में पड़ना नहीं चाहेगा। शुभ ग्रह बैठा है ना, तो वो अपने में रहना चाहेगा, अपने, कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा इन लोगों का स्वभाव रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठकर वो कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म को जागृत करने के बारे में सोचेंगे, धन के बारे में सोचेंगे और खर्च के बारे में सोचेंगे, ना कि वो लड़ने भिड़ने या ऐसी किसी भी जगह पे। वो अपना एफर्ट कहाँ डालना चाहेंगे? अपनी शुभता गुरु कहाँ डालना चाहेगा? अपनी शुभता गुरु इन क्षेत्रों में डालना चाहेगा, ना कि कहीं लड़ाई झगड़े या फालतू की चीजें। और क्या होता है? और दूसरा ऐसा होता है कि गुरु का नेचर ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु क्या करेगा? लड़ाई झगड़े तो नहीं करता है, लेकिन बीच में मीडिएटर का काम करने लगता है। ऐसा व्यक्ति मीडिएटर का काम करने लगता है, जिसमें सम टाइम कभी कभी उसे इंसल्ट भी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु की आदत है बिना मांगे सलाह देना, बिना मांगे सलाह देना। तो अब अगर मान लीजिए दो दो तलवार लेकर खड़े हैं, तो वहां गुरु, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो सोचेगा बात से काम हो जाए। तो तलवार के बीच में बात तो कहीं चलने वाली है नहीं, तलवार के बीच में तलवार वाला ही काम होता है। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पौरुष की कमी हो जाए। वो क्या सोचता है कि मुझे ज्ञान से, बात से समझा के ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ों को, परेशानियों को खत्म करना चाहता। तो सम टाइम ऐसे लोगों को इंसल्ट फेस करनी पड़ जाती है, लोग अपमानित कर देते हैं ऐसे लोगों को। तो छठे भाव में गुरु कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट इन मामलों में नहीं देता। छठे भाव में बैठा हुआ गुरु आपको, अगर छठे का स्वामी है, स्वराशि का है, तो स्वराशि का कहाँ होगा? तुला लग्न की कुंडली में होगा। तो तुला लग्न की कुंडली में अगर स्वराशि का है, तो आपको लोन के चक्रों में फंसा देता है। छठा भाव स्ट्रांग हो गया, लोन लेकर लोग ऐसा काम करते हैं और लोन के चक्करों में वो फंसा ही देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका लोन लेना अच्छा हो। तीसरे भाव का स्वामी भी अब स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि तीसरे में वहां उसकी राशि पड़ती है। तो ऐसे लोग संघर्ष करके जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब, आप समझना कि गुरु जॉब करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, गुरु जॉब करवाने के लिए पैदा हुआ। तो ऐसे लोगों को जब जॉब करनी पड़ जाती है, तो बड़ा कष्ट होता है। काम तो करना है उनको भाई, अब काम तो, अब जीवन में आए हो तो कर्म और नौकरी तो करनी है, या तो आपके पास बहुत पैसा हो, धन हो। तो ऐसे लोग हमेशा, मतलब बहुत टाइम के बाद उनकी लाइफ में सक्सेस आती है। क्यों? एक्सेप्टेंस लेट हो पाती है। जॉब तो कर रहे हैं अभी। अब यहाँ दो चीजें, अब आप बोलोगे कि आपने बोला कि कम समय में पैसा आने लगता है, ये भी बात मैंने बोली। तो यहाँ हमें स्थिति देखनी पड़ेगी कि गुरु जो है कौन सी राशि का बैठा है। अब मान लीजिए यहाँ पर गुरु उच्च का बैठा है, तो उच्च का बैठा होगा तो धनेश होगा, और कौन होगा? लाभेश होगा। धन भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। अब धन भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ के भाव में बैठ जाए और बैठकर अपने ही घर को देखे, तो ये गुरु बहुत अच्छा है। धन के मामले में ये गुरु बहुत अच्छा है। ऐसे लोग फाइनेंस का काम करते हैं। अब यहाँ पर बैठा हुआ जब गुरु है, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड
चाहे वो आप लोन से लो, लोन लेके काम करो, लोन सेक्टर में काम करो, तब आपको ऐसा गुरु फायदा देगा। उच्च का गुरु यहाँ बैठा है तब आपको फायदा देगा। स्वराशि का गुरु अगर बैठा है तो स्वराशि का गुरु तब उतना फायदा नहीं देगा आपको लोन के मामले में, आपको लोन के चक्कर में फंसाया रहेगा। दशा अंतर दशा जब भी आ जाएगी, व्यक्ति लोन के चक्कर में ही फंसा रहेगा। और ऐसा व्यक्ति सिर पे लोन लेके सारी जिंदगी घूमता है और परेशान भी रहता है। ऐसा नहीं कि गुरु लोन से निकालेगा नहीं, लेकिन कर्जे में दबाकर रखता है व्यक्ति को। और क्या है, अगर मित्र राशि का है तो ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, लोग जानते हैं उसे। क्यों? अब मित्र राशि का जब बैठेगा तो लोगों को अच्छी सलाह देगा, लॉयर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। छठे से संबंध बनाएगा, मित्र राशि का बैठा है, अगर दशम से संबंध है, दशमेश से संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति लॉयर बनेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में उसकी नवम दृष्टि जा रही है। तो दूसरा भाव क्या है? वाणी का है। तो गुरु, अब लॉयर के लिए जितना शनि रिस्पॉन्सिबल है, उससे कहीं ज्यादा गुरु भी रिस्पॉन्सिबल है। तो छठे भाव में बैठा हुआ गुरु मित्र राशि का आपको लॉयर बना सकता है। ठीक है। अब जब एक तो हुआ कर्क राशि में, उस राशि का होगा, और कर्क लग्न में, और किसमें होगा? तुला लग्न में। तो कर्क लग्न में क्या आएगी? धनु राशि। राशियों में भी डिफरेंस समझिएगा, जब धनु का स्वराशि होगा तब क्या देगा, और जब मीन का स्वराशि होगा तब क्या देगा। तो जब धनु का स्वराशि होगा तब आपको क्या करेगा? आपकी उन्नति में बाधाएं डालेगा, उन्नति में बाधाएं डालेगा। क्यों? छठा स्ट्रांग हो गया है अब। और भाग्येश है, तो भाग्य का स्वामी जाकर के छठे में बैठ गया, छठे को स्ट्रांग कर रहा है। तो जो भाग्य होगा वो काफी परेशानियों, स्ट्रगल के बाद जागृत होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वराशि का हो गया तो हम बोलेंगे अरे भाग्येश, तो भाग्येश जाके बैठा कहाँ है, ये भी देखना पड़ेगा। अपनी राशि में बैठा है तो दूसरी राशि को बल जरूर देगा, मगर छठे में जाके बैठा है तो काफी समय स्ट्रगल करने के बाद आपका भाग्य जागृत होगा, और उसके बाद आपको उसका लाभ मिलेगा। अब अगर दूसरे छठे भाव में गुरु बैठा है, तो मैंने ये बोला कि संतान से प्रॉब्लम, संतान के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब छठे भाव में गुरु बैठेगा तो संतान के पास धन होगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव क्या है? संतान का धन भाव है। संतान आपकी धनी हो सकती। अब यहाँ बैठकर गुरु कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है? यहाँ पर बैठकर गुरु आपके दसम भाव में, 12वें भाव में, दूसरे भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो दसम भाव में अगर उसकी मित्र राशि है तो वो अच्छी दृष्टि डालेगा। अच्छा, यहाँ बैठकर गुरु एक चीज और करता है। वो क्या करता है? क्योंकि गुरु जो है दो तरीके से काम करता है। गुरु जो है फैलाव है, एक्सपेंशन है, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर गुरु यहाँ बैठकर पीड़ित हो जाए, छठे भाव में गुरु का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो लोगों को वो एक्सपेंशन जो है लाइफ में वो नहीं मिल पाता। एक जड़त्व जैसी चीज आ जाती है, मतलब लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है। आपको ग्रोथ करने की इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा नहीं होती ना। और इंसान बड़ा कब बनता है? इंसान बड़ा तब बनता है
जब वो लगातार स्ट्रगल कर रहा हो। पैसा भी पैसे से पैसा तभी बनता है जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ बैठा हुआ गुरु जब 12वें भाव को देखेगा तो गुरु क्या देता है? संतुष्टि देता है। अर्थ के मामले में, पैसों के मामले में संतुष्टि देता है। तो यहाँ जब गुरु बैठा है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, बढ़ाव फैलाव के बारे में सोचता है, तो ये गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस यहाँ पे बैठे हुए गुरु की? सबसे अच्छी बात कि ये लग्न को भी देखता है और 12वें को भी देखता है, सॉरी, द्वितीय भाव को भी देखता है और 12वें को भी देखता है। तो ये लग्न में शुभ कर्तरी का योग बनाता है। गुरु जैसा शुभ ग्रह 12वें को भी देख रहा है, यानी लग्न के दोनों तरफ शुभ दृष्टि है। तो यहां बैठा हुआ गुरु आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिकली एम्पायर दे सकता है अगर आपने, नेटिव ने एक्सपेंशन के बारे में सोचा, फैलाव के बारे में सोचा, ना कि लाइफ को स्टैग्नेंट करने के बारे में सोचा। तो ये गुरु दो तरीके से काम करेगा। डेफिनेटली हम लग्न का प्रभाव देखेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली गुरु ही सब कुछ कर लेगा, लेकिन अगर कोई सिंगल ग्रह के बारे में हम बात करते हैं और वो इस स्थिति में बैठा है तो हमें सारी चीजों के बारे में देखना पड़ेगा। तो हमें सारी चीजों के बारे में देखना होगा कि गुरु यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनाएगा। अब आ जाते हैं किस पे? सप्तम भाव में। अच्छा, एक चीज और कि गुरु जब छठे भाव में बैठता है तो थोड़ा लेट आपको प्रगति देता है। लेट कैसे? क्या बोला मैंने कि लोग जो हैं, छठे भाव का गुरु देखिएगा आप, जब भी बैठेगा तब वो क्या करेगा? आपके कार्यों में परिवर्तन करवाएगा। क्या करता है? स्टैग्नेंट कर देता है बहुत ज्यादा उसको। और बदलाव की स्थिति, जब वो इंसान फैलाव के बारे में आता है, यानी फैलाव सोचेगा कि मैं कुछ और करूं, कुछ और करूं, तो वो बदलाव की परिस्थिति लेकर आता है। बहुत सारे चार्ट्स आप देखेंगे। यहाँ बैठा हुआ गुरु आपको ज्योतिषी भी बनाएगा। सेकंड हाउस में अच्छी राशि है, उसकी अपनी राशि है, तो आपकी वाणी में तेज देगा, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। एक दिव्य वाणी भी देता है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ गुरु आपके कार्यों में बार बार बदलाव लेकर आता है और ऑलमोस्ट 35 की एज के बाद स्टेबिलिटी लेकर आता है। यानी फर्स्ट हाफ में आप काफी स्ट्रगल करते हो, उन सिचुएशंस को, स्थिति को, परिस्थिति को एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है, और उसके बाद जाकर के कहीं फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है।